हेलो दोस्तों। मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर हमें पता चल जाए कि दूसरे लोग क्या पोजीशंस ले रहे हैं एफ एंड ओ के अंदर, उस बेसिस पे मैं अपने एक्शंस को प्लान करूँ और उसके बेसिस पर मैं अच्छा प्रॉफिट कमाऊँ। तो ये कैसे मुझे क्या कुछ एनालिसिस से पता चल सकता है? तो क्या ये आप भी यही सोचते हैं कि आपको पता चल जाए तो आप अपने एक्शंस प्लान कर पाएंगे? तो अगर आपको इस चीज़ को पता करना है कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं या क्या एक्शंस ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको दो चीज़ों का एनालिसिस करना पड़ेगा। तो उनका एनालिसिस करने के लिए पहले उनके बेसिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है। वो दो चीज़ें हैं, वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट। वॉल्यूम का एनालिसिस करके और ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस करके हमें पता चल सकता है कि दूसरे लोग क्या पोजीशंस ले रहे हैं। तो इनको सीखने के लिए और इनसे कैसे आप एनालिसिस करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ये सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं पहले टॉपिक के ऊपर, जो है हमारा वॉल्यूम एनालिसिस। चलिए दोस्तों, अब हम वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है जितने कॉन्ट्रैक्ट्स आज ट्रेड हुए हैं किसी भी ऑप्शन के, किसी भी फ्यूचर के, किसी भी शेयर के, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। चलिए अब हम इसको एक सिंगल एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं, देखिए मान लीजिए मिस्टर ए है, एक बायर है किसी भी चीज़ के, शेयर के, कॉल के, पुट के, फ्यूचर के, और मिस्टर बी सेलर है। तो इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये एक वॉल्यूम हो गया। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने ट्रेड हुए? अभी एक ट्रेड हुआ। तो ये होता है वॉल्यूम। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे शेयर्स रोज ट्रेड होते हैं तो हमें वॉल्यूम एनालिसिस का क्या फ़ायदा? तो वॉल्यूम एनालिसिस का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, जिससे हमें पता चलता है किस प्राइस पर कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ ऑप्शन एनालिसिस की स्क्रीन के ऊपर। ऑप्शन एनालिसिस के अंदर देखिए, जब ऑप्शन एनालिसिस करते हैं तो देखिए ये है एक ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में बस ये होता ये है, सारे कॉल्स और पुट्स के प्राइसेस और वॉल्यूम्स लिखे होते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ वॉल्यूम्स में। देखिए यहाँ पर वॉल्यूम आज ट्रेड हुआ है 16,030 के ऊपर, कॉल के अंदर 4,15,250। तो इसका मतलब है कि लोग इससे प्राइस को ऊपर जाने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 1520 में ट्रेड हुआ था। 1520 में बहुत सारे कॉल्स ट्रेड हुए थे, तो इसका मतलब है कि लोग प्राइस एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस इससे ऊपर जाएगा। अब ऐसे ही पुट में आ जाइए। पुट में देखिए 1530 में बहुत सारे वॉल्यूम्स कहाँ ट्रेड हुए हैं? 1530 के ऊपर। इसका मतलब है कि लोगों की प्राइस की एक्सपेक्टेशंस थी कि इससे नीचे जाएगा। तो ये एक एनालिसिस है जो हमें हेल्प करता है ये बताने के लिए कि लोग का इंटरेस्ट क्या है, लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कितने से ऊपर जाएगा और कितने से नीचे जाएगा। ये डिफरेंट डिफरेंट लोगों के इंटरेस्ट हैं। किसी ने कॉल वहाँ पे बाय किए होंगे, किसी ने पुट बाय किए होंगे, किसी को प्रॉफिट होगा, किसी को लॉस होगा। बट हमें इससे एक्सपेक्टेशंस पता चलती हैं कि किन प्राइसेस से ऊपर या नीचे जाने की लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं। ये हमें स्टॉक मार्केट में भी हेल्प करता है, कैश मार्केट के अंदर। इससे हमें उसकी रेंज पता चल जाती है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं ऑप्शन चेन के थ्रू। तो ये है एक वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम का एनालिसिस कैसे करना है और उनको कैसे प्रॉफिटेबल कन्वर्ट करना है, ये हम सीखेंगे अपने आने वाली वीडियोस में। चलिए दोस्तों, हम दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट को हम सबसे पहले एक फ्यूचर्स या ऑप्शन से कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि कैसे होता है। मान लीजिए कि एक बायर है और एक सेलर है। एक बायर है, एक मिस्टर ए बायर है, मिस्टर बी सेलर है। अब जो मिस्टर ए हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बी के साथ सेल करने का। जब वो बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सेल करने का, तो एक वॉल्यूम ट्रेड हुई और दोनों ने पहली पोजीशंस ली। इसका मतलब ये है कि दोनों के कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन कैसे होते हैं, क्लोज कैसे होते हैं, मैं आपको पहले डिस्कस कर लेते हैं। जब आप फ्यूचर्स या ऑप्शंस में बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं और उसको क्लोज नहीं करते, या पहले आपने बाय किया तो आपने कॉन्ट्रैक्ट को ओपन कर दिया, उसके बाद जब आप उसको सेल करेंगे तो वो एक क्लोज होगा। जब आप उसको बाय करेंगे
और सेल नहीं किया, पहले बाय किया और सेल नहीं किया, तो वो एक ओपन इंटरेस्ट हो गया। जब आपने एक ओपन इंटरेस्ट में ऐड हो गया और जब आप उसको सेल करेंगे तब अपना कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो जाएगा, तो ओपन इंटरेस्ट में से माइनस हो जाएगा और वो वॉल्यूम में फिर भी काउंट होगा। तो इसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? जब जो सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं उन वो जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन का मतलब है कि उन्होंने एक पोजीशन ली है, एक बाई या सेल उन्होंने किया है। अब उसके बाद वो आने वाले टाइम में वो उसको क्लोज करने के लिए अगर उन्होंने बाई किया है तो वो उसको सेल करेंगे, अगर उन्होंने सेल किया है तो उसको बाय करेंगे। तो इसको बोलते हैं ओपन कॉन्ट्रैक्ट। जब आपने सिर्फ बाय या सिर्फ सेल किया हो उसको क्लोज करने के लिए, वापस उसका रिवर्स ना किया हो, तो इसको बोलते हैं एक ओपन कॉन्ट्रैक्ट। ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स से हमें ये पता चलता है कि अभी उन्होंने क्या किया है और वो आने वाले टाइम में क्या करने वाले हैं। अगर हम प्राइस के साथ एनालिसिस करेंगे तब हमें प्राइस का आइडिया होता है कि लोग क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको एक HDFC का एक एग्जांपल बताता हूँ। HDFC का एग्जांपल देखिए कि इसमें देखिए कि इसमें लिखा हुआ शॉर्ट बिल्डअप। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्राइस गिर रहा है और जो है ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। इसका क्या मतलब है कि लोग ज़्यादा सेल कर रहे हैं फ्यूचर को सेल कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन करके फ्यूचर को सेल करते जा रहे हैं, इसलिए वो प्राइस नीचे जाता जा रहा है और जो ओपन इंटरेस्ट है वो बढ़ते जा रहे हैं। मतलब कि लोग इसको फ्यूचर में कट करने के लिए या उसको कवर करने के लिए बाय करेंगे। तो ये देखिए, इससे हमें बिहेवियर पता चला HDFC बैंक के फ्यूचर से केस में कि अभी लोग इसको सेल कर रहे हैं। इनकी एक्सपेक्टेशंस है कि वो प्राइस इससे नीचे जाएगा और फिर वो बाद में उसको वहाँ से बाय करके प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो इससे हमें बिहेवियर के बारे में पता चला कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं HDFC बैंक से। अब कॉन्ट्रैक्ट्स वो ओपन करते जा रहे हैं और सेल करके ओपन कर रहे हैं तो शॉर्ट बिल्डअप बना। अगर वो बाय करके ओपन करते हैं तो लॉन्ग बिल्डअप बनता। और अगर वो जब शॉर्ट बिल्डअप के बाद अगर वो ओपन इंटरेस्ट कम होता जाता, अगर देखिए अभी शॉर्ट बिल्डअप है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं और जो है प्राइस कम हो रहा है, ठीक है। अगर ओपन इंटरेस्ट कम होता जा रहा है मीन्स कि वो बाय करते जा रहे हैं और उसके बाद प्राइस बढ़ता जा रहा है उनके, क्योंकि वो बाय करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब है कि वो शॉर्ट्स को कवर करते जा रहे हैं, मीन्स कि वो पोजीशंस क्लोज करते जा रहे हैं। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। अब ये ओपन इंटरेस्ट से हमें कितना अच्छे से पता चला कि लोग अभी क्या कर रहे हैं। लोग अभी सेल कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट और सेल करते जा रहे हैं, ओपन करते जा रहे हैं। अब वो बाद में उसको कवर करने के लिए, कट करने के लिए वो बाय करेंगे, तो प्राइस में थोड़ा सा ओवर एक्सपेक्टेशंस है, तो हम उसके हिसाब से पोजीशंस ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम एनालिसिस करके दूसरे जो इन्वेस्टर्स का अभी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में क्या बिहेवियर है हमें ये पता चलता है। और इसका इम्पैक्ट जो है वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट्स के कैश मार्केट से आता है। तो हमें कैश मार्केट्स की भी एक्सपेक्टेशंस इससे थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लग जाता है कि वहाँ पर भी लोग प्राइस को फॉल करने का एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। तो ये एक इंडिकेटर बन जाता है कि हमें कि क्या पोजीशंस लेनी है, कैसे पोजीशंस लेनी है। अब इन पोजीशंस को कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे अपने प्रॉफिट के लिए ऑप्शंस में क्या स्ट्रेटजीज लगाएंगे, ये सब सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर से बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस हमेशा टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू।